तो आज का विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है और आज हम जो बताने जा रहे हैं इससे संबंधित अगर इस वीडियो को देखा जाए और रिव्यू किया जाए तो विभिन्न प्रकार का जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब खुद आप अपने कुंडली का विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या होता है, विचार के परिणाम क्या होता है। तो हम एक चार्ट बनाते हैं, उसका नाम जन्म कुंडली। अब कैसे देखेंगे, कैसे विचार करेंगे, तो पिछले बार हम एक चार्ट बना करके डिस्कस किए थे कि आखिर जो भाव होता है, ये 12 भाव का डिस्कशन जो हम करते हैं तो उसमें से विभिन्न प्रकार का सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बात किए थे ये कि 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र होता है। इतना आप लोगों को पता है, जिसमें हम दूसरा लग्न, ये लग्न स्थान में दूसरे भाव में राशि 2 है, लग्न भाव में राशि 2 है। और यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। यहाँ पर मंगल बैठा कर रखे थे, यहाँ पर सूर्य और राहु, चंद्रमा यहाँ हम रखे थे, और शनि और केतु ये रहा। उसी तरह से विभिन्न भाव में यहाँ पर बुध, शुक्र और गुरु है ना, समझने के लिए इस घर में 9th भाव में। सो बेसिकली हम इतना डिस्कस कर रखे हैं। अब क्या है कि इसका जो विचार करते हैं, तो विचार करते हैं तो ये जानते हैं कि 1, 4, 7, 10 मतलब बीच वाला ये जो है ये सभी क्या होता है, केंद्र होता है। तो ये केंद्र के बारे में आपको पता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। दूसरी बात है, उससे आगे हम त्रिकोण के बारे में भी बोल रखे हैं। 1, 5 और 9 ये क्या होता है, त्रिकोण। अब यही आज समझना है कि क्या क्या मतलब कौन मीन्स अच्छा होता है, किस भाव का विचार खराब होता है, वो कैसे होता है, क्या कम्बिनेशन होता है ग्रहों का, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी बचा क्या, तो 3, 6, 10 और 11, इसको हम उपचय बोलते हैं। उपचय ये किसके भाषा में, तो ज्योतिष शास्त्र के भाषा में। अब क्या है, फार्मूला अब शुरू करते हैं। मीन्स इतना पता हो गया आपको कि केंद्र कौन सा है, तो केंद्र ये चारों ग्रह है। मतलब ये बीच वाला केंद्र होता है, मतलब एक पहला भाव, मतलब लग्न का भाव जो होता है वो प्रथम भाव होता है। ये पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र हो गया। 1, 5, 9 मतलब ये 5वां और ये 9वां, ये त्रिकोण हो गया। उसके बाद 3, 6, 10, 8। तो ये जो भाव को हम काउंटिंग करते हैं ना, तो 3, 6, उसके बाद 10, 10वां भाव ये भी है और 11 ये भी है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि कुछ जगह कुछ घर कॉमन भी होता है, वो कॉमन को भी कॉमन ही समझिए आप। उसके बाद अब इसके विचार से संबंधित हम बात करते हैं। तो एक पहला है कि केंद्र का स्वामी। अब स्वामी की भी बात हम पहले कर रखे हैं, जो कि आपको पता है कि मतलब किस राशि का स्वामी कौन होता है ना। तो अब ये पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर हम अब और भी अगर लिखेंगे तो और डिस्कस मीन्स हम करना चाह रहे हैं कि अब विचार पर आते हैं, है ना। तो विचार में क्या करते हैं कि केंद्र का स्वामी मतलब 1, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र है। तो अगर केंद्र का स्वामी अगर पाप ग्रह हो तो शुभ फल देता है ना। तो अब पाप ग्रह समझते हैं ना, तो पाप ग्रह क्या होता है, पाप ग्रह में कौन कौन आता है ना। तो आपको पहले भी हम डिस्कस कर रखे हैं कि पाप ग्रह और शुभ मतलब पाप ग्रह और शुभ ग्रह है ना। तो शुभ ग्रह भी डिस्कस करते हैं यहीं पर। शुभ ग्रह शॉर्टकट में बता दें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो शुभ ग्रह में जैसे शुरू से हम सूर्य से चलें तो सूर्य क्या होता है, पाप ग्रह होता है। सूर्य के बाद चंद्रमा में क्या होता है कि अगर वो
आई मीन चंद्रमा को भी छोड़ते हैं इसलिए कि अगर वो शुभ के साथ रहता है तो शुभ का विचार होता है, पाप का ग्रह के साथ रहता है तो पाप जैसा विचार करता है। तो जो भी है, चंद्रमा और बुध को सेपरेट रखते हैं, वो दोनों का वैसा ही है। तो चंद्रमा और बुध ये अलग अलग रखते हैं। बाकी सूर्य हो गया, फिर चंद्र, फिर यहाँ हो गया, फिर मंगल, ये पाप ग्रह होगा मंगल, फिर बुध, तो ये आ गया। बुध के बाद बृहस्पति शुभ ग्रह होते हैं, शुक्र, शुक्र भी शुभ ग्रह होते हैं, है ना। तो इस तरह से शनि, शनि पाप ग्रह होता है ना। उसके बाद फिर रवि आ गया, है ना। तो मीन 7 दिन के हिसाब से अगर चलेंगे तो रविवार, सोमवार, रविवार मतलब सूर्य, है ना, सोमवार मतलब चंद्र, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 7 दिनों का 7 मुख्य ग्रह ये हो गया। तो इन दोनों का मीन्स विचार किया जाता है, टाइम टू टाइम विचारणीय है ना। ये विचार पर निर्भर करता है कि ये दोनों कैसा है ना। सो हाँ, तो यहाँ हम आ गए थे। तो अब केंद्र का स्वामी अगर पाप ग्रह हो, मतलब क्या, केंद्र का स्वामी, अब केंद्र यहाँ पर कौन सा है, देखिए केंद्र कौन सा है, तो 2, 5 और 8 नंबर और 11 नंबर ये राशि है ना। केंद्र में हर एक ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये सब क्या है, राशि है। मतलब जो इस केंद्र में, केंद्र किसको हम बोलेंगे, तो 1, 4, 7, 10 को, लेकिन इसमें जो बैठा हुआ राशि है, बैठा हुआ राशि कौन है, तो 2, 5, 8, 11 है ना। तो इसका स्वामी, इन सभी ग्रहों का अगर स्वामी स्वामी क्या हो, तो अगर ये केंद्र का स्वामी अगर पाप ग्रह हो, है ना, यहाँ पर क्या हो, पाप हो, मीन्स ये स्वामी क्या हो, पाप हो, ऐसे समझने के लिए। तो पाप ग्रह अगर होगा तो कौन, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, ये तीनों, अगर तीनों में से कोई भी इन 4 ग्रहों का स्वामी है तो क्या होगा, फल क्या देगा, तो फल देगा शुभ। ये क्या होगा, शुभ। ये इम्पोर्टेंट बात है ना। उसके बाद अगर हम विचार करने चलते हैं ना, तो ये सब फार्मूला है, ये फार्मूला बड़ा कॉमन है ना। तो ये बात जानने के लिए दूसरी बात है कि अब दूसरा है कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है कि केंद्र का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो तो क्या होगा, बुरा फल देगा। तो ये पाप होने पर तो शुभ फल दे दिया, लेकिन अगर ये पाप होने पर शुभ दे रहा है फल, लेकिन अगर यही स्वामी, केंद्र का स्वामी अगर शुभ ग्रह होता है ना, शुभ ग्रह, ये पाप ग्रह की बात कर रहे थे, है ना, शुभ ग्रह, तो अगर ये शुभ ग्रह है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह होगा, कौन कौन होगा, तो बृहस्पति होगा या शुक्र, मतलब इस चारों घर का स्वामी, स्वामी क्या होता है वो हम बता रखे हैं पहले भी, तो वो आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो अब क्या है कि ग्रह जो शुभ ग्रह आएगा तो इसका जो विचार होगा वो क्या होगा, तो ये बुरा फल देगा, मतलब अशुभ होगा, अशुभ। तो अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट बात है कि केंद्र तो ऐसे बड़ा बलवान माना जाता है, लेकिन केंद्र का स्वामी अगर पाप ग्रह है, पाप ग्रह में, तो वो शुभ फल देता है। जैसे आप लोग समझते होंगे, सुने होंगे, कभी न कभी इधर उधर सुने होंगे कि 2 अमृत मिलने के बाद वो क्या बन जाता है, विष बन जाता है। जैसे मधु और घी को समान मात्रा में मिला देने के बाद वो क्या, विष बन जाता है। उसी तरह से इस जन्म कुंडली में माना गया है कि केंद्र तो अच्छा होता ही है, लेकिन इसका स्वामी अगर पाप ग्रह हो, है ना, तो केंद्र अच्छा होने के बाद भी अगर ये पाप ग्रह होता है तो शुभ विचार देता है। लेकिन अगर यही शुभ हो, मतलब ये केंद्र भी है अच्छा, और ग्रह का इसमें जो स्वामी जो राशि बैठा है उसका स्वामी भी अगर शुभ हो, तो केंद्र शुभ हुआ प्लस राशि का स्वामी शुभ हुआ, तो इन दोनों शुभ शुभ होने के बाद क्या हुआ, इसका जो विचार होगा वो अशुभ माना जाएगा। तो इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि अमृत प्लस अमृत, मतलब केंद्र में उसका स्वामी भी, अगर केंद्र भी बढ़िया माना जाता है और उसका स्वामी भी अगर शुभ होता है तो विचार अशुभ हो गया। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब हम इसी तरह से बात कर रहे थे कि केंद्र में तो ऐसा कंडीशन है ना, लेकिन त्रिकोण में क्या है ना,
जिसे हम त्रिकोण बोल रहे थे। त्रिकोण में पोजीशन क्या है, अब त्रिकोण के बारे में जाने। सामान्य तौर पर केंद्र में 4 घर को कवर कर लिया तो आप बेसिकली आसानी से समझ पाएंगे कि क्या है इसका कंडीशन। लेकिन त्रिकोण में, त्रिकोण की बात अब करते हैं। त्रिकोण क्या क्या है, तो त्रिकोण आपको जैसे कि हम पहले भी बता रखे हैं, 1 5 9 है ना, 1 5 और 9 ये त्रिकोण है ना। मतलब पहला भाव, पांचवा भाव और 9th भाव, पहला भाव, पांचवा भाव ये वाला और 9th भाव ये, ठीक है। तो ये त्रिकोण हो गया। अब माना जाता है कि त्रिकोण का स्वामी या तो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, वो हमेशा शुभ ही फल देता है ना। इसका जो स्वामी है, स्वामी की बात करें अगर, तो इसमें हो सकता है कि इसका स्वामी शुभ ग्रह हो, इसका स्वामी पाप ग्रह हो। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि त्रिकोण में, इस त्रिकोण में है ना, और ये लग्न को भी त्रिकोण भी माना जाता है, लग्न भी माना जाता है। इस पर और थोड़ा डिस्कस करेंगे, लग्न थोड़ा सेपरेट है, मतलब इशू है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब माना गया है कि त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी या तो शुभ ग्रह हो, क्या हो, स्वामी की बात कर रहा है, शुभ हो या पाप ग्रह हो, है ना। तो अब ये शुभ ग्रह आप देख रहे हैं और पाप ग्रह देख रहे हैं। तो शुभ में बृहस्पति शुक्र, पाप में ये और विचार, इस विचारणीय तथ्य ये है बुध के लिए, चंद्र के लिए, कि अगर ये बुध के साथ बैठा रहेगा तो शुभ, मतलब बुध अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा रहेगा तो शुभ बल विचार देगा। वही चंद्रमा का कंडीशन भी है, पाप ग्रह के साथ रहेगा तो पाप विचार देगा, शुभ ग्रह के साथ रहेगा तो शुभ जैसा विचार देगा, है ना। लेकिन त्रिकोण का स्वामी अगर शुभ हो या पाप हो, तो वो याद रखने लायक बात है कि इसका जो विचार होगा वो हमेशा क्या होगा, शुभ ही होगा, है ना। क्या होगा, शुभ होगा। ये कोई अशुभ विचार नहीं देगा, ये क्या देगा, शुभ फल देगा। तो शुभ फल देगा, है ना। ये फल की बात कर रहे हैं और ये ग्रह था, है ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो फिर से समझ लेते हैं। त्रिकोण में मतलब 1 5 9, 1 5 और 9, इन तीनों भाव में अगर शुभ ग्रह हो उसका स्वामी या पाप ग्रह हो स्वामी, तो भी उसका विचार शुभ ही होगा, है ना। ये तीसरा कंडीशन हमारा हो गया। तो हम इस तरह से और भी डिस्कस कर रहे हैं और आगे का बात करते हैं कि लग्न से दूसरा भाव, लग्न से दूसरा, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हम लग्न, ये 4 केंद्र, अब केंद्र की बात कर रहे थे, जैसे 1 4 7 10 ये केंद्र होता है ना, 1 4 7 10। तो हमारा ये है कि जो पहला भाव होता है, पहला भाव मतलब केंद्र का, ये लग्न है ना, तो पहला भाव है। फिर दूसरा भाव, ये दूसरा मतलब केंद्र का पहला भाव, और केंद्र का दूसरा भाव कौन सा होगा, 4 नंबर, मतलब केंद्र यही 4 है। तो केंद्र का पहला भाव ये है, केंद्र का दूसरा भाव ये है, केंद्र का तीसरा भाव ये है, केंद्र का चौथा भाव ये है ना। तो इस तरह से हम अगर देखें कि केंद्र का, है ना, केंद्र में ऐसे डिस्कस करें कि केंद्र में पहला भाव और कौन आता है, ये चतुर्थ भाव होता है, 4th भाव। फिर क्या आता है, 9th भाव, और सॉरी ये 4 ये केंद्र की बात कर रहे हैं ना, तो 4th के बाद 10th होगा ना, 10th, सॉरी 7th भाव, है ना। मतलब 1 4 7 और 10 और 10th भाव। चलिए जी, अब एक बात समझिए, 1 4 7 और 10 है ना, 10th भाव, ये क्या है, केंद्र है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि पहला तो ये लग्न हुआ, है ना, पहला भाव लग्न हुआ। तो अगर हम विचार करने चलेंगे तो एक और भी फार्मूला है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो हम बताने चाह रहे हैं आपको, कि अगर शुभ अशुभ फल जो भी है फाइंड आउट कर रखे हैं इस फार्मूला से, तो ये जो लग्न है इससे ज़्यादा बली, मतलब ज़्यादा प्रभाव देगा ये सेकंड वाला केंद्र का जो है ना, सेकंड पोजीशन है, 4th वाला पोजीशन, उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली विचार होगा 7th भाव का, और उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली विचार होगा 10th भाव का। मतलब ये आप समझ लीजिए
समझने वाली बात ये है कि हमेशा लग्न से ज़्यादा इफेक्टिव प्रभाव होगा फोर्थ का। मतलब सिर्फ केंद्र की बात कर रहे हैं हम अभी केंद्र में चारों घर की बात कर रहे हैं कि इन चारों में से विचार करने चलेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा वो हम समझते हैं। तो लग्न से दूसरा केंद्र, लग्न से दूसरा केंद्र ये है ना, चतुर्थ। और सेकंड केंद्र इसको बोलते हैं, है ना, तीसरा केंद्र इसको बोलते हैं। तो तीसरा केंद्र से चतुर्थ का, मतलब तीसरा केंद्र से चतुर्थ का भाव ज़्यादा बली होता है ना। यही हम कहना चाह रहे हैं कि पहला भाव से ज़्यादा बली होगा दूसरा भाव, दूसरा केंद्र मतलब फोर्थ, और इससे ज़्यादा बली होगा सेवेंथ भाव मतलब थर्ड केंद्र, और इससे ज़्यादा बली होगा कौन, फोर्थ केंद्र। तो केंद्र की बात जो हम कर रहे थे वो ये है ना। अब इस तरह से अगर हम ये बात करने चलेंगे कि हाँ भाई चलो अब और डिस्कस करेंगे मीन्स विचार से संबंधित, तो ये सब फार्मूला है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि अगर हम किसी ग्रह का बल को देखते हैं, उसके प्रभाव को देखते हैं, तो वो क्या कैसा उसका असर हो रहा है ना। इसलिए पाप ग्रह लग्न और चतुर्थ का स्वामी हो, जैसे मान लीजिए कि इसी तरह से हम अभी बात कर रहे थे ना कि शुभ फल देगा कौन, जब केंद्र में अगर पाप ग्रह बैठा है इसका स्वामी, मतलब दूसरा राशि का स्वामी, और जो भी है स्वामी की बात हम कर रहे हैं, तो जो भी राशि यहाँ बैठा होगा, कोई भी राशि हो सकता है, तो हम स्वामी की बात कर रहे हैं। ये इन सभी राशि का स्वामी अगर पाप ग्रह है तो इसका विचार शुभ होगा। तो जब शुभ विचार दे रहा है तो इसमें अब हम डिफाइन कर सकते हैं इसे कि जो शुभ है, मान लीजिए इसका भी स्वामी शुभ है, इसका भी है, इसका भी, इसका भी है, तो हम जब चेक करने चलेंगे ना, मतलब दूसरा नंबर, पाँचवा नंबर, आठवां नंबर और 11 नंबर, इन सभी का स्वामी अगर पाप ग्रह है तो वो पाप ग्रह कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो कौन इफेक्टिव होगा, तो पहला से ये दूसरा वाला केंद्र इस ज़्यादा इफेक्टिव होगा, दूसरा से सातवां वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और इससे भी ज़्यादा ये 10वां वाला ये इफेक्टिव होगा। सो सामान्य तौर पर ये हमारा विचारणीय विषय है। अब आगे बात करते हैं। सॉरी, पाप ग्रह था, पाप ग्रह था, पाप ग्रह था, तो पाप शुभ विचार दिया। उसी तरह से अब शुभ ग्रह भी हो सकता है इसमें, है ना। केंद्र में अगर मान लीजिए केंद्रीय ये शुभ ग्रह है, मान लीजिए किसी का शुभ है किसी का पाप है, वो तो विषय वस्तु है समझने का, जानने का। लेकिन अब इनमें से किसी का, चारों घर में से किसी का ये शुभ होता है स्वामी, है ना। तो जब इसका स्वामी शुभ होगा तो विचार क्या होगा, अशुभ होगा, है ना। विचार क्या होगा, विचार होगा, विचार अशुभ हो जाएगा। तो अशुभ होगा क्यों, क्योंकि इसका जो स्वामी है उससे भी ज़्यादा अशुभ ये देगा, और इससे भी ज़्यादा अशुभ इसका स्वामी देगा, और इससे भी ज़्यादा अशुभ फल इसका स्वामी देगा। अगर इसमें शुभ, मतलब जो भी इन सभी चार घर का स्वामी शुभ ग्रह है तो, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट बात था। और ये जो हम केंद्र के लिए डिस्कस किए, ये केंद्र मीन्स शुभ पाप ग्रह, इसका स्वामी पाप ग्रह है तो भी शुभ विचार देने में भी वैसा ही करेगा। मीन्स अनुपात क्या होगा, हमेशा ये बढ़ते जाएगा। पाप ग्रह होगा तो भी मतलब शुभ का विचार बढ़ते जाएगा, और अगर शुभ ग्रह होगा तो भी पाप का विचार बढ़ते जाएगा। मीन्स ये ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, है ना, इसका विचार होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है ये कि त्रिकोण में, जो हम बात कर रहे थे त्रिकोण में, है ना, अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर त्रिकोण हम लिख रखे हैं ऑलरेडी। तो त्रिकोण में 1, 5, 9 का स्वामी शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है, तो हमेशा शुभ ही फल देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 नंबर है, मतलब ये वाला पहला भाव से 5वां भाव का विचार, और 5वां भाव से 9th भाव का विचार, है ना, ये तीनों भाव को जब हम समझना चाहेंगे तो 5th से 9th का स्वामी फल देने में ज़्यादा बली होगा। मतलब अगर यहाँ पर भी हो शुभ अशुभ जो भी फल बैठा है, अब जैसे इसमें तीनों है शुभ, तो जो भी है इस भाव से भी ज़्यादा इफेक्टिव ये रहेगा, है ना। तो ये है शुभ अशुभ का विचार, है ना। इसी तरह से
और भी हम अगले आने वाले वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे। विचार से रिलेटेड बहुत सारा फॉर्मूला है जो ज्योतिष में मीन्स आपको पारंगत बना देगा, विद्वान बना देगा, अगर आप इन सभी छोटे छोटे बात का विचार करेंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा आप टाइम देंगे, थोड़ा सा आप समझना चाहेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। और ज्योतिष के बारे में जानकारी इस तरह से हम देते रहेंगे। धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब करना भूलें नहीं, ताकि हम भी इस पर और भी डिस्कस करते रहें। और भी कुछ प्लान हम सोचे हैं, और कुछ लोगों का फ्री में भी हम जन्म कुंडली का विचार करना शुरू करेंगे। उसके लिए आने वाला टाइम में हम बताएंगे। धन्यवाद।